अब विश्व बंधु अपने आप को बनते चले क्योंकि विश्व बंधु यू हैव टू बी बोथ राइट एंड सामने तो आप आज के भारत के बारे में एक मिनट के लिए सोच लीजिए। टुडे इफ वी आर लाइक्ड एंड रेस्पेक्टेड, कारण है तो पहले है व्हाट इज विश्व बंधु। तो मैं आता हूं व्हाई इज बीइंग विश्व बंधु इम्पोर्टेंट, क्योंकि व्हेन अ कंट्री इज विश्व बंधु, व्हेन इट इज लाइक, उस देश को ये जरूर ये अवसर मिलता है कि दुनिया में जो भी संभावना है कि रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस, दुनिया जो है विश्व बंधु के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। तो जो जिस देश की ये छवि बन जाती है ना कि वो विश्व बंधु है, उसको दुनिया जो है उस पर भरोसा करती है, उसको ट्रस्ट करती है और उसके साथ दुनिया जो है काम करने के लिए तैयार। अब आपको लगता है कि मैं कोई कुछ विदेश नीति की बात कर रहा हूं, पर अगर आप इसको जमीन में उतारें तो ये ऐसा देश होगा और ये ऐसा देश है जहां दुनिया चाहती है कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें, हम इनके साथ जॉइंट वेंचर बनाएं, हम इनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, हम इनको दुनिया की सप्लाई चेन में जोड़ें। तो ये अगर इसको सब आप मिला के देखेंगे, इसका टोटल इम्पैक्ट ये होगा कि जो देश विश्व बंधु माना जाता है वो देश जो है आज की दुनिया में, जहां दुनिया और सप्लाई चेन को मल्टीप्लाई करने वाले अलग अलग, क्योंकि दुनिया जो है एक सप्लाई चेन पे भरोसा नहीं करना चाहती और खासकर अगर वो भी पूरी दुनिया की निर्भरता एक देश पे हो तो वो दुनिया जो है वो परेशान। तो दुनिया सोचती है कि हमें अलग अलग जगह में प्रोडक्शन करना चाहिए, तो सप्लाई चेन कैसे बनाए, भारत को इसमें कैसे जोड़े और जो डिजिटल दुनिया में जिसका ट्रस्ट हो, जिसकी ईमानदारी की छवि हो, तो उस परिश्रम के बाद एक बार स्थापित हो गया तो ये उम्मीद जो है ये भरोसा कर लेना है। इस बार आप लोग ये भी जानते हैं कि ये गारंटी का निर्णय होगा और तो मोदी जी कहते हैं उनकी गारंटी की गारंटी हुई। तो ये जो है ये गारंटी का निर्णय होगा, पर ये 10 साल में इसको आप उस परिप्रेक्ष्य से देखिए कि हमने एक किस्म से देश के लिए एक नई मजबूत फाउंडेशन बुनियाद खरीदी और उस बुनियाद पे, उसके आधार पे अगले 25 साल की यात्रा, जो कहते हैं अमृत काल की यात्रा है कि विकसित भारत के लक्ष्य में जो यात्रा जो होगी, मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि विश्व बंधु जो है विकसित भारत की यात्रा के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हमें इस ग्लोबलाइज दुनिया में अगर आगे जाना है, भारत को विकसित बनाना है, हमें अगर अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो हमें दुनिया के साथ जो साझेदारी जो होगी, उसका जो उपयोग जो होगा, उसका जो लाभ जो होगा, जब तक हम दुनिया के साथ काम कर पाएंगे, ये यात्रा हम इसकी सफलता जो है इस पे हम और आश्वस्त रह सकेंगे। तो ये कैसे विकसित भारत और विश्व बंधु का क्या कनेक्शन? एक तो है कि आज जब हम तरक्की की बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, अब बढ़ने के बहुत तरीके हैं। फैक्ट्री लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, हमारे उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती है, हमारे एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ते हैं। पर आज के दुनिया में ये संभावना है कि अगर जो नई इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं, जैसे मैंने कहा चिप्स, सेमीकंडक्टर,
या जो बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ड्रोन्स या स्पेस, जो नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, और डिजिटल माध्यम का अगर हम उपयोग करें तो हमें जो है आगे तरक्की जो करने की जो स्पीड और स्किल और जो इम्पैक्ट जो है वो बढ़ सकता है। अब एक तो है कि देश हम विकसित भारत को कैसे जल्दी बनाएं, वो एक विषय है, पर आप देश की सीमा के बाहर भी थोड़ा सा ग्लोबलाइज दुनिया तो है, पर रोजगार, आज रोजगारी की ग्लोबलाइजेशन। तो जब हम सोचते हैं कि दुनिया के बारे में, दुनिया जरूर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ टूरिज्म के लिए जाते हैं, पर आज जो है क्योंकि अवसर ज़्यादा हैं और दुनिया में लेबर की कहीं ना कहीं कमी भी है अलग अलग देशों में, ये भी अवसर है हमारे सामने कि दुनिया को एक कैसे ग्लोबल वर्कप्लेस बनाए और उसका लाभ हम अपने नागरिकों को कैसे दे पाए। अब वर्कप्लेस है, पर एक परिवर्तन और भी है दुनिया में कि अलग अलग देश जो है, जब हम कहते हैं कि जुड़ना चाहते हैं, एक तो आर्थिक दृष्टि से जुड़ना चाहते हैं, पर आज कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि भारत में विभाजन के कारण एक साइड पे पाकिस्तान बना, दूसरे साइड में उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश बना। तो हमारी जो पुरानी कनेक्टिविटी और स्वतंत्रता के बाद जो कनेक्टिविटी हमें बनानी चाहिए थी, हम लोग जो है यहाँ कम कर रहे हैं। तो आज जो है तो इससे कनेक्टिविटी स्थापित कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और अगर मैं 3 उदाहरण आपको देता हूँ। अभी जो है कनेक्टिविटी के दुनिया में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक है कि भारत से यूरोप जो है खाड़ी से कैसे रास्ते निकालें, भारत से समुद्र पार करके यूएई होते, सऊदी अरेबिया होते यूरोप कैसे पहुंचे, इसको आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में। एक कनेक्टिविटी है कि ईरान और रूस के थ्रू, जिसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। और एक पूर्व की तरफ कि ओडिशा के कोस्ट लाइन से नॉर्थ ईस्ट के सीमा से हम वियतनाम और इंडो पैसिफिक की तरफ। अब जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी होता है कि लोग देशों को मिलजुल कर इस पे इन्वेस्टमेंट करना, और वो तभी करेंगे। आप बिजनेस जैसे सोचिए कि अगर आप चार लोग जो है मिलजुल कर कुछ करना चाहते हैं, आपस में भरोसा तो होना चाहिए, कि नहीं तो आपकी पार्टनरशिप कैसे जाएगी। तो जो देश जो है, जो विश्व बंधु के नाम पे उसकी छवि ऐसी होती है, ऐसे देश जो है, इसीलिए अगर आप देखें आज सऊदी अरेबिया भी हमसे काम करना चाहता है, ईरान भी पार्टनर होना चाहता है, रशिया भी होना चाहता है, यूरोप भी होना चाहता है, पूर्व में सिंगापुर भी होना चाहता है, वियतनाम भी होना चाहता है। तो ये जो है एक बार देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े, रोजगारी बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़े, हमारे लिए अवसर हो दुनिया में कि हमारे नागरिक जो है अगर कहीं काम करने का या बिजनेस चलाने का अवसर, तो हम इसका पूरा लाभ कैसे दें। अब एक विषय और है जो हमें आगे जरूरत है, और ये है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे लोग पहले जा चुके हैं, हमें सालों से इन जगह की परिचय है, और हमारी आज आबादी भी वहाँ काफी ज्यादा है। और मैं उदाहरण के तौर पे मैं आपका ध्यान जो है मैं खाड़ी की तरफ ले जाऊँ। आज जो है खाड़ी वहाँ के देशों में भारत के करीब आबादी जो है 90 लाख है, और उसमें उड़ीसा के भी बहुत काफी। अब जब हमारी पहचान ये होती है कि हम दुनिया के दोस्त हैं, कि हम मजदूर हैं, हम लोगों की मदद करते हैं,
ये एक सकारात्मक छवि जब बन जाए तो आप देखिए कि बाहर जो हमारे लोगों की ट्रीटमेंट जो होती है ना, उनके साथ जो व्यवहार होता है, जो देश की जो छवि जो बनती है, बाहर जाकर उनके लिए एक किस्म से कंफर्ट या रेस्पेक्ट आ जाता है। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जब ये महामारी के समय, कोविड के समय, आप जानते हैं कि कुछ समय बहुत देशों ने अपने दरवाजे बंद कर, खाली दरवाजे नहीं बंद किए, कुछ लोगों ने जो वहां जो भारतीय लोग रहते थे उनको कह दिया कि भाई आप बंद करके घर चले। हमारे देशवासी जो थे खाली उनका ऐसे लोगों ने देखभाल किया, उनको जब कोविड की वैक्सीनेशन देनी या जहां नौकरी भी, माने उस समय सबकी दुकानें बंद हो गई, उन बहुत लोगों को उस समय उतनी राहत मिली कि सबसे कम प्रभाव जो था वो हमारे लोगों, और उसका कारण था कि खाड़ी में हर तो वहाँ जो उनके राजा जो सबको लगा कि ये जो है ये मोदी जी के लोग हैं, इनके साथ हमारा व्यवहार और होना चाहिए। और इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि जो विदेश नीति की तो हम बात करते हैं, पर अंत में हर नागरिक को कहीं न कहीं विदेश नीति का प्रभाव उनके जिंदगी में दिखाई देता है। अब आप पूछेंगे मेरे से कि विश्व बंधु की बात करते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको बनना चाहिए, ये हमारी इमेज होनी चाहिए, तो हम बने कैसे? क्योंकि हर देश विश्व बंधु नहीं बन सकते। हम खुद जो है 10 साल पहले, 20 साल पहले हमारी पहचान कुछ और, जो आज जो हमें जो रिस्पेक्ट इज्जत जो मिलती है, जो हमारी कदर है, 10 साल पहले तो नहीं करते, तो बदला क्या? तो मैं आपको 4-5 कारण दूंगा, इसके बारे में आप लोग भी सोच सकते। एक की दुनिया उस देश की कदर करती है जिस देश की क्षमता हो। तो जब हम भारत की प्रगति, जब देश के अंदर कहते हैं कि डेवलपमेंट हो, आप ये भी जानिए देश के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसका असर पूरे दुनिया में